तो बरसात में तो यहाँ से कार तलक बह के लोग मर चुके हैं। कीचड़ हो रहा घर के सामने, कितना कीचड़, रास्ता ही सही निकलने के लिए बुरा हाल हो रखा, निकल नहीं पाते, रात को फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है रात को आके। वोट बनने के बाद तो कोई भी नहीं आता। और यहाँ ये पानी की बहुत दुर्दशा है। उत्तराखंड में मॉनसून का अलर्ट है और मॉनसून में देखा जाता है अक्सर कि पहाड़ किस तरह से दरकते हैं और शहरी क्षेत्र जो हैं वहां पर भी आमजन को कितनी समस्या होती है ये भी देखने को मिलता है। लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जो हमेशा समस्या की जद में रहते हैं और प्रशासन की लापरवाही से वहां पर विकास पूरी तरीके से नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से इंसानी जो जिंदगी है वो असमंजस में पड़ जाती है कि किस तरह से अपना जो है जीवन बसर करें और किस तरह से बाहर निकल पाएं, किस तरह से रह पाएं। आपको मूलभूत सुविधाओं की एक हकीकत यहाँ पर दिखाते हैं। इस समय हम देहरादून के बंजारावाला क्षेत्र के चंचक रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर देखिए बड़े बड़े ये पॉट होल्स हैं, कीचड़ है, नाला और जो रोड है वो मिल रही है। अगर यहाँ पर पानी अच्छा खासा भर जाए बारिश के दौरान तो यहाँ पर पता नहीं चलेगा कि किधर गड्ढा है और किधर रोड है और किधर नाला है। तो जिस तरह से ये रोड आपको देखी जा सकती है और इसी तरीके से आपको मैं अपने यहाँ सामने दिखाना चाहूंगा कि ये जो सड़क है यहाँ पर किस तरह से कीचड़ है, मिट्टी पड़ी हुई है और ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन एक ब्रिज बनाने की कोशिश की जा रही थी जिससे कि उस पार का जो कारगी का एरिया है और ये बंजारावाला की जो चंचक रोड है उसको किस तरह से जोड़ा जाए, लेकिन ये भी अभी बंद पड़ी है और यहाँ पर मिट्टी देखी जा सकती है। इसका मतलब इसको कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश की जा रही थी लेकिन प्रशासन ने इसे अभी ऐसे ही छोड़ा हुआ है। यहाँ पर एक बड़ा नाला भी देखा जा सकता है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और बड़े नाले की वजह से लोग जो हैं खतरे के बीच जिंदगी बिताने को मजबूर हैं। यहाँ पर तेज बारिश के दौरान इस नाले की रिटेनिंग वॉल ना होने की वजह से यहाँ पर पानी भर जाता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? आप बताइए। रणवीर सिंह है जी मेरा नाम। कहाँ रहते हैं आप? ये सामने कर रहे हैं। और ये जो नाला जिस तरह से बना हुआ है, ये रोड टूटी हुई है, क्या कोई आपके पास आता है या आपने आवेदन किया या किसी को शिकायत करी कि बुरी हालत है? सीएम हेल्पलाइन को लेकर सरकार लगातार प्रचार करती है, कोई कोशिश कर पाया? ना जी, यहाँ पे कोई आया ही नहीं जी। बस विधायक जी आए थे, वो बोल के गए थे ऐसे बनाना। ये समझो 3 महीने करीब हो गए, अभी तक ये काम है। बस आपके सामने देखो, इतने इतने दिन में तो बन जाना चाहिए था लेकिन कुछ नहीं बन पाया। ये सब पुश्ते टूटते पड़े हैं सब के सब, ये सब बन जाने चाहिए। ये मेरे घर के सामने वो पानी भरा हुआ है, वो रोज मैंने उसमें पानी में खड़ा होकर जो है अपना काम करना पड़ता है। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। यहाँ के स्थानीय निवासी हैं। आपका क्या नाम है सर? और यहाँ का? डॉक्टर वी डी शर्मा। और ये सामने मेरा मकान है और मैं यहाँ करीब 30 साल से ही रह रहा हूँ और मैंने हर दौर देखा है यहाँ का। और ये जो पुल बन रहा है ये 3 महीने से ये अंडर कंस्ट्रक्शन रहे और लेबर का ये कहना है कि हमें पैसा नहीं मिल रहा है। पैसा रिलीज ना होने की वजह से हम रेगुलर वर्क नहीं कर पा रहे हैं। तो आप जब यहाँ पे बसे थे 30 साल पहले तो ये नाला और ये स्थिति कैसी थी? ये खुला हुआ था, बरसाती नाला था और कभी थोड़ा बहुत पानी आता था क्योंकि अब आबादी बन गई, चारों तरफ लोगों ने मकान बना लिए। अब ये हो कि नाला नाली का रूप ले लिया, लोगों ने नाले में अतिक्रमण कर कर मकान भी, अभी पीछे 2 मकान हमारे इसी नाले की वजह से गिरे हैं। बंजारा वाले में भी पड़ा होगा आपने समाचारों में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हम बार बार नगर निगम से कहते हैं भाई इसके नाले की सफाई कराओ, कोई जेसीबी या कोई सफाई करने यहाँ नहीं आता है। आपदा प्रबंधन वालों को मैंने कहा भाई पीछे पेड़ गिर गया, नाला ब्लॉक कर दिया है। एक हफ्ते पहले मैंने उनको कंप्लेंट कराई थी, आज तक कोई नहीं आया। नगर निगम वालों से कहा भाई पानी भरा, नालियां खोल दो हमारी, आकर के आज तक कोई नहीं आया। कंप्लेंट ऑन रिकॉर्ड कंप्लेंट है हमारी वहां पर। और हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी जब बार बार इनको दबाओ तब ये जाके थोड़ा सा ढांचा खड़ा हुआ है आकर के। वो भी बारिश की वजह से शायद छोड़ रखा नहीं, पैसे की वजह से, पैसा बारिश तो आज ही आई है। ठीक है, हमारे साथ यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपका क्या नाम है और आप यहाँ पर कितने समय से रह रहे हैं, क्या समस्या है? मेरा नाम सुषमा शर्मा है और हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं और इस नाले की वजह से हम आए साल इतनी परेशानी होती है कि हमारा लाखों रुपए का नुकसान होता है। और हमारा प्रेस है यहाँ पर, उसकी वजह से हमारा बहुत सामान खराब हो जाता है
और रोज रोज हमें ऊपर नीचे घूमना पड़ता है क्योंकि सामान सारा पानी की जद में आ जाता है। और ये पूरी सड़क जो है हमने देखी यहाँ पे गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसमें चलो। हमारी सड़क में इतने गड्ढे हैं कि हम निकल नहीं पाते हैं और मेन रास्ता यही है हमारा। अब उधर से जाएंगे उधर भी पानी है और इधर भी पानी है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ। तो ऐसा हो गया है बिल्कुल कि जैसे देहरादून के बीच में आप किसी टापू पे रहे हो। जी, और हमारे घर के ठीक सामने ये पुश्ता था, ये भी तोड़ दिया है और इसको किसी ने बनाया नहीं है, जिसकी वजह ये से कब हमें तोड़ा बहुत है? परेशानी है। जब पुल बन रहा था तभी तोड़ दिया था और उसके बाद तब से उन्होंने हमारा पुश्ता नहीं बनाया। ठीक है, देखा जा सकता है यहाँ पर अभी इस समय मिट्टी पड़ी हुई है। एक ये घरों में ही दीवार बनाने को मजबूर हैं लोग। ये देखा जा सकता है कि किस तरह से दीवार बना रहे हैं ताकि पानी जो है घर के अंदर ना है। ये गेट जो है ये आने जाने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन देखिए किस तरह से घर वालों को अपने ही घर में एक दीवार से टाप के जाना पड़ रहा है। तो यहाँ की स्थिति इस तरह से काफी विकट बनी हुई है। और यहाँ पर ये दिखाते हैं कि गड्ढों की स्थिति कितनी बुरी है। लगातार जो यहाँ पर मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो बिल्कुल ही यहाँ पर हाशिए पर इस समय यहाँ पे प्रशासन का अमलीजामा यहाँ तक नहीं पहुँचा है। स्थानीय लोगों को कहना है कि विधायक यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं और किस तरह से जो स्थिति यहाँ पर बनी हुई है काफ़ी खतरनाक और काफ़ी गंभीर बनी हुई है। यहाँ पर बहुत सारा पानी आया, हमारे अंदर भी काफी पानी गया हुआ था, लेकिन जब पानी यहाँ से लौट के गया तो ये दीवार टूट गई यहाँ से। उसके बाद से ये पुश्ता ही नहीं बना। तो ये घर के अंदर भर गया? हाँ, घर के अंदर तक गया, यहाँ तक पानी था। यहाँ तक पानी था। की बात है? पिछले साल अब की बार भी आया पानी। अब की बार भी यहाँ तक था पानी। यहाँ हर साल जब भी आता है, मतलब यहाँ तक तो रहता ही है पानी। बहुत दिक्कत होती है यहाँ रहने में। और मतलब नाज वगैरह भी सब यहीं पे रहता है हमारा, सब खराब हो गया था पिछली बार भी। तो हमें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है यहाँ रह के ना। तो हम चाहते हैं सरकार से कि ये पुश्ता बन जाए, हमारी सेफ्टी हो जाए। आप कहाँ रहते हैं? यहीं हाँ, आसपास बंजारा रहते हैं? आप किस तरीके का इस समय यहाँ पे बहुत हालात हैं? ज्यादा हालात खराब है। बच्चे को लेने जाओ, कहीं गिर जाए कहीं कुछ। कैसे जाते हैं स्कूल? बच्चों के बस्ता भी है, किस तरीके कितनी मुश्किलें आती हैं? बहुत मुश्किलें, बड़ा मुश्किल से तो लेके आई हूँ, बड़ा मुश्किल से लेके जा रही हूँ। अब गिर जाए कहीं कुछ हो। अभी भारी बारिश का अलर्ट भी है, ऐसे में कैसे रास्ता पार करेंगे ये वाला? निकल ही नहीं पाओ तो जाओ। जब तेज बारिश होती है, पानी भर जाता है, तो क्या घर में ही कैद? और क्या, अंदर ही रखती हूँ, फिर बेचती नहीं हूँ बच्चों को। क्या बेच के करें, कहीं गिर जाए कहीं कुछ। और डेली तो बाढ़ आ जाती है, कहीं कुछ होता है। कैसे आता, मतलब पूरे ये फ्लोर हो जाते हैं, अच्छा पूरा फ्लोर हो जाते हैं, उसके ऊपर से तब पानी आते हैं और सभी के घरों में। इसके अंदर देखो ना क्या रखा है। इसके अंदर ये डाल रही है, डालकर दीवार। सीमा, कहाँ पर आप हैं, कहाँ रहते हैं? हम बंजारा वाला रहते हैं। किस तरीके के हालात हैं यहाँ पर? बहुत खराब हालात हैं यहाँ के। तो यहाँ की तरह तो कहीं पर है ही नहीं, कहीं पर देखे ही नहीं है। मॉनसून भी चल रहा है, छोटे बच्चे आपके साथ हैं, किस तरीके की मुश्किलें आ रही हैं? बहुत तरीके की मुश्किलें आ रही हैं। रास्ते में ले जाना, लेके जाना, फिर लेके आना बच्चों को भी दिक्कत होती है, खुद को भी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर जो स्थानीय विधायक आते हैं या नेता आते हैं या अधिकारी आते हैं, क्या बोलते हैं, कब तक ये समस्या सॉल्व हो पाएगी? अभी ये तो पता नहीं कब तक सॉल्व होगी। आपसे कुछ नहीं बोल के गए, मिल के नहीं गए कोई भी नहीं मिलके जाता है। अंदर तक जाते ही नहीं है। यहीं पर को अगर आते होंगे तो यहीं पर आते होंगे ना, घरों में जाना चाहिए ना, पूछना चाहिए ना कैसी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है। अभी नगर निगम के चुनाव हुए थे तो उसमें भी कोई नहीं आया आपके कोई पास? भी नहीं, घर में वोट बनने के बाद तो कोई भी नहीं आता। बस उसी टाइम पे आते हैं कि बस वोट मिल जाना चाहिए हमारे, सब कुछ अच्छा कर देंगे, उस समय की सही सब कुछ सही कर देंगे, गरीबों का साथ देंगे। पर हमें तो नहीं लगता गरीबों का साथ दे रहे हैं वो। इस समय हम देहरादून के बंजारावाला क्षेत्र के चंचक रोड पे मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाते हैं, एक ये क्षेत्र है कारगी का और उसके पार जो रोड है वो चंचक रोड कहलाती है। देखिए यहाँ पर कितने बड़े यहाँ पर पत्थर पड़े हुए हैं, गड्ढे हैं और यहाँ पर घर भी देखे जा सकते हैं। अभी हमने लोगों से बात करी, नाले के किनारे लोग रहने को मजबूर हैं और यहाँ पर लगातार नाले में से जो पुश्ता टूटा हुआ है या फिर जो रिटेनिंग वॉल है उसके ना होने से जब भी तेज बारिश होती है तो पानी लोगों के घर के अंदर घुस जाता है और उसने जो पानी घर के अंदर आ रहा है वो लगातार लोगों के घर क्षतिग्रस्त कर रहा है। लोग डर के साए में रह रहे हैं। ये जो गड्ढा, ये जो क्षेत्र है पूरा,
ये कारगी से और ग्राफिक एरा जो कि मशहूर यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, उसको जोड़ता है। और ये रोड अभी भी ब्लॉक्ड है। यहाँ पर स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कोई अधिकारी और नेता या फिर विधायक जो हैं वो यहाँ पर आए तो हैं, लेकिन सिर्फ आश्वासन देके गए हैं और कई समय से लोग जो हैं डर के साए में रहने को मजबूर है। जो मूलभूत सुविधा, एक बेसिक जो फैसिलिटी एक इंसान की होनी चाहिए कि ढंग की सड़क मिले, एक रहने का एनवायरनमेंट मिले, वो यहाँ पूरी तरीके से गायब है। और इंसान भी बिल्कुल जानवरों की तरह यहाँ रहने को मजबूर है। जिस तरह से ये देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े ये गड्ढे हैं और इसके साथ एक अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एक कह सकते हैं मिनी ब्रिज बनाया है, लेकिन वो भी ठप पड़ा हुआ है। प्रशासन का कोई यहाँ पर व्यक्ति मौजूद नहीं है कई समय से। और स्थानीय लोगों का कहना है कि लेबरर्स ने उनको बताया कि पैसा ना होने की वजह से इसको स्टॉल कर दिया गया है। तो ये स्थिति देखी जा सकती है किस तरह से पानी आ रहा है और एक इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ होती है वो किस तरह से गिर रही है। एक तरफ तो बड़ी बड़ी इमारतें बन रही हैं, बड़े बड़े हाईवेज बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, लेकिन एक बेसिक फैसिलिटी जो होती है इंसान की वो किस तरह से खत्म हो रही है, वो यहाँ पर उदाहरण देखा जा सकता है। और ये जो समस्या है इसके बारे में बताइए, कब से है, कैसे है? कमला नाम। बस पानी की दिक्कत है, पूछते बन जाता पानी, शायद नहीं आया, बस तो बहुत ही पानी आता है, पूरी दीवारें डूब जाती है, घर भी पानी, घर में पानी डूब जाता है, बुरा ही हाल है हमारे। जो रास्ता है ये नीचे की तरफ है, इसको ऊपर कराना चाहते हैं। ऊपर कराना चाहते हैं हम जी, जितना और ये जो पुल बन रहा है फिर तो ये कैसे होगा? ये अब ये पुल तो बंद तो गया है, सीवर आ गया, इसमें पानी अटकेगा, कबाड़ अटकेगा तो होगा बुरा हाल है। जो आपका घर है, घर के सामने जो देखो कीचड़ हो रहा, घर के सामने कितना कीचड़, रास्ता ही सही निकलने के लिए बुरा हाल हो रखा, निकल नहीं पाते, रात को फंस जाते हैं, गाड़ी फंस जाती है रात को आके, हम खुद निकल नहीं पाते, क्या करें, कितनी समस्या हो रखी है, कैसे करें, कहते हैं सुनते नहीं, कर देंगे बोलते हैं, बस यही क्या, जब भी आते हैं कर देंगे बस, होता कुछ नहीं। और विधायक आए यहाँ पे? विधायक तो बहुत पहले आए थे विधायक जब बना था तब आए थे, जब बन रहा था जब आए थे। यहाँ पर ये जो गड्ढों की समस्या है, जो सीवर है और ये कीचड़ है, पूरी रोड क्षतिग्रस्त है, कितने समय से है? यहाँ पे लगभग 3-4 महीने से ये कंडीशन तो ये है। दूसरी चीज़, यहाँ पे खाले में जब पानी आते हैं इतना ओवरफ्लो होते हैं, सब लोग रात को भयभीत होकर सोते भी नहीं हैं और सभी के घरों में पानी चले जाते हैं, खाना पीना बिस्तर भंडार सब कुछ डंबाडोल हो जाते हैं। इसी कंडीशन हो जाते हैं, सब लोग भय की माहौल में जीते हैं। और उस कंडीशन के बावजूद भी सभी लोगों को विधायक से, सभी एमडीडी से, सभी से मतलब वो कहने के बावजूद भी आज मतलब 2017 में ये पुल पास हो रखा है, उसके बावजूद भी जब काम नहीं हुआ, उसकी फाइल अभी भी शर्मा जी के यहाँ पड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी जब नहीं हुआ, अब की बार जब इन्होंने सीवर डालना है तो तोड़ ताड़ के तो इस कंडीशन पे रख के अभी चले गए। अभी घर के अंदर दुकान सभी जगह में पानी फ्लोर हो गए। और ये जिस स्थिति, ये सब ऊंचा हो और इस सफाई हो, ये जो कंडीशन देख रहे हैं आप लोगों के सामने ही है। इस कंडीशन में अगर सब लोग तो भयभीत में हैं, जो बरसात शुरू हो गए, इसी कंडीशन में अगर बरसात होते तो सब लोग खतरा में सब जी रहे हैं, जो घर में क्या हाल होगा। तो बरसात में यहाँ से कार तलक बह के लोग मर चुके हैं। यहाँ पे तो आजब कारखाना है। यहाँ पर ये जो घर बने हुए हैं कब से बने हुए हैं और ये बाद में ये नाला बना या पहले से? नहीं, नाला पहले से है और घर लगभग यहाँ पे जो बसे हैं, हम लोगों ने तो 2000 में बसे हैं यहाँ पे, ठीक है। और जो 2-3 घर है इधर, ये लोग बाद में आके बसे हैं। हम लोग तो 2000 में बसे हैं, इन लोग 99 में बसे हैं लोग, ठीक है। उस इधर से तो जो भी कंडीशन है, यहाँ से जैसे आप आगे की तरफ जाएंगे, जैसे मुस्लिम कॉलोनी की तरफ जाएंगे, वहाँ पर लोगों ने पुश्तों को भी नहीं छोड़ा। यहाँ तो हम लोगों ने जानबूझ कर चौड़ा करवा रहे, उधर की तरफ चौड़ा ही खत्म कर दिया उन लोगों ने, तो पुश्तों के ऊपर घर बनवा दिए। तो जब सब भर जाते हैं तो ओवरफ्लो हो जाते हैं और यहाँ ये पानी की बहुत दुर्दशा है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।